अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे जो कि है वाटर। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, ठीक है, जो कि हमारे पास बायोलॉजी का चैप्टर था। अब हम केमिस्ट्री के चैप्टर की तरफ आते हैं जो कि हमारा इस टर्म का सेकंड चैप्टर है, जबकि बुक में इस चैप्टर का जो नंबर है वो है 5। इस चैप्टर में हम पानी के बारे में पढ़ेंगे कि पानी दुनिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है और पानी की क्या अहमियत है। ठीक है बच्चों, आपको पता है ना, पानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम पानी ना पिए तो हम क्या हैं, हम एक दिन गुजारा कर लेंगे, 2 दिन गुजारा कर लेंगे, लेकिन हम पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, अब हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर लाइफ। पानी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। एनिमल्स और प्लांट्स पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते। एनिमल्स बिग और स्मॉल नीड वाटर टू लिव। एनिमल्स जानवर, चाहे वो छोटे हो या स्मॉल हो, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए, पानी की ज़रूरत है। दे विल बी डाई। एनिमल्स जो हैं वो मर जाएंगे। विदाउट इट, पानी के बगैर एनिमल्स मर जाएंगे। सिमिलरली प्लांट्स बिग और स्मॉल, इसी तरह प्लांट्स जो हैं चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, दे ऑल नीड वाटर टू लिव। ये तमाम प्लांट्स को भी क्या चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए। यू माइट हैव हेयर्ड ऑफ डिज़र्ट्स। आपने सहरा के बारे में, रेगिस्तान के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है बच्चों, रेगिस्तान को जानते हो ना। रेगिस्तान कैसे होता है, बिल्कुल सहरा होता है, बिल्कुल खुश्क इलाका होता है। ठीक है, रेत ही रेत होती है। फॉर मेनी माइल्स इन डिज़र्ट, अगर आप डिज़र्ट में देखो, दूर दूर तक देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट सीन। आपको ना प्लांट्स नज़र आएंगे और ना एनिमल्स नज़र आएंगे। डू यू नो वाई? आपको पता है इसकी रीज़न कि क्यों ऐसा होता है? ठीक है, तो बच्चों क्यों होता है? क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं होता। तो जब रेगिस्तान में, सहरा में पानी नहीं होगा तो वहाँ पर ना एनिमल्स रह सकेंगे और ना प्लांट्स रह सकेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑकरेंस ऑफ वाटर, यानी पानी कहाँ पाया जाता है। लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस। क्या देखना है, तस्वीर की तरफ देखना है। वो तस्वीर जो कहाँ से ली गई है, खुला से ली गई है। यू सी वाटर एवरीवेयर। आपको क्या दिखाई देगा, आपको हर जगह उस तस्वीर में पानी दिखाई देगा। देखें, ये वो डायग्राम है जो खुला से ली गई है और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जितना भी ब्लू कलर है, ये जो है, ये ब्लू कलर, ये सब क्या है, ये पानी है। 7/10 यानी 7वां हिस्सा ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ठीक है, इतना हिस्सा जो है किससे, पानी से कवर है, पानी ने घेरा हुआ है। ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर सराउंडेड बाय वाटर। और तमाम बड़े आज़म क्या है, पानी ने उनको सराउंड किया है, यानी उसके इर्द गिर्द जितना भी इलाका है वो पानी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। पानी की यानी 3 हालतें होती हैं। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। सॉलिड स्टेट जो फर्स्ट है, सॉलिड है, यानी टॉस स्टेट में, हालत में। आइस एंड स्नो आर द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस, बर्फ़ जो है ना, वो क्या है, वो सॉलिड फॉर्म है, टॉस फॉर्म है। गैसियस स्टेट, वाटर वेपर्स इन एयर आर द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। ज़मीन, वाटर वेपर्स जो है, जितने भी बुखारात हैं हवा में, वो हमारे पास गैसियस फॉर्म में है। लिक्विड, दिस इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ वाटर। जो हमारे पास पानी है वो किस फॉर्म में है, वो किस स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है। वाटर इन द लिक्विड फॉर्म इज प्रेजेंट इन रिवर्स। पानी लिक्विड फॉर्म में कहाँ कहाँ पाया जाता है, रिवर्स में, लेक्स में और सीज में। वी ड्रिंक द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। और जो हमारे पास पानी होता है, पीने वाला पानी, वो कौन से फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, हम जो पानी पीते हैं वो लिक्विड स्टेट में है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल वाटर। ठीक है, जो कुदरती तौर पर पानी पाया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं।
Water is the best solvent and it dissolves a large number of things in it. पानी क्या है? एक बेस्ट सॉल्वेंट है। बेस्ट सॉल्वेंट का क्या मतलब है? इसमें हर एक चीज़ जो होती है डिज़ोल्व हो जाती है। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जिसमें ये चीज़ की काबिलियत होती है कि वो अपने अंदर दूसरी चीज़ों को डिज़ोल्व कर सके। तो पानी के अंदर ये काबिलियत पाई जाती है कि इसके अंदर जो भी चीज़ डालते हैं तकरीबन कायनात की हर एक चीज़ पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। Since it can dissolve many things in it, ठीक है, पानी क्या करता है? बहुत सी चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है। डिज़ोल्व यानी हल कर देता है। Therefore, it is never found in nature in pure state. इसीलिए पानी जो है प्योर स्टेट, खालिस स्टेट में नहीं पाया जाता, क्योंकि पानी हर एक चीज़ को डिज़ोल्व कर लेता है। All natural sources of water contains many things in it. जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं पानी की, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हल हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चों ये डायग्राम्स में आपको पानी की 3 स्टेट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेट जो हमने ऊपर पढ़ा था उसकी डायग्राम है। फर्स्ट स्टेट हमारे पास सॉलिड है, ठीक है, जिसकी ख़ास शेप होती है सॉलिड की। लिक्विड है, लिक्विड की कोई ख़ास शेप नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वेपर्स है, स्टीम है। वेपर्स कैसे बनते हैं? जब हम पानी को उबालते हैं तो उससे बुखारात बनते हैं, वेपर्स बनते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड आर प्रेजेंट इन वाटर ऑफ सीज एंड लेक्स एक्सेट्रा। जितने भी नेम्स हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये कहाँ पर पाया जाता है? ये उस पानी में पाया जाता है, सी के पानी में ये होता है और लेक्स के पानी में होता है, ठीक है। क्लोराइड्स हैं, ये सी के पानी में होते हैं। इसके अलावा मोस्ट सैंपल्स ऑफ वाटर कंटेन डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अलावा पानी में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी पानी में हल हुई होती है। तो ये हमको क्या बता रहे हैं? ये हमें बता रहे हैं कि जो नेचुरल वाटर है प्योर स्टेट में नहीं पाया जाता, क्योंकि पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा है और इसमें कायनात की हर एक चीज़ डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स सच एज क्ले एंड मड। इसके अलावा पानी में क्ले भी होता है, ठीक है, मड भी होता है, कीचड़ भी होता है, छोटे छोटे पत्थर भी पानी में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो भी क्या है? वो भी नेचुरल वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है। पानी के ज़रिए कौन से हैं? हमारे पास है रेन वाटर है, इससे भी पानी मिलता है, रिवर वाटर है, स्प्रिंग वाटर है और सी वाटर है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेन वाटर। रेन वाटर कौन सा है? बारिश का पानी। वाटर इज कॉन्स्टेंटली एवेपोरेटिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ सीज, रिवर्स एंड लेक्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट ऑफ द सन। पानी जो है मुसलसल क्या है? वेपर्स में कन्वर्ट होता है, बुखारात में कन्वर्ट होता है, लेक्स का, सीज का। क्यों? क्योंकि उस पर सनलाइट पड़ती है, ठीक है, तो पानी गर्म हो जाता है और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। Hence, large quantities of water vapors continuously rise up into the atmosphere. तो जब पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वो वेपर्स कहाँ चले जाते हैं? एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। वाटर वेपर्स राइज हाई, पानी के वेपर्स जो हैं वो ऊपर चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, फिर स्काई में वेयर दे आर कंडेंस, और स्काई में क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्मिंग क्लाउड्स। और वहाँ पर जो वाटर वेपर्स हैं कंडेंस हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? क्लाउड्स बनाते हैं। इस डायग्राम में आपको बताया है कि किस तरह क्लाउड्स बनते हैं, फिर बारिश होती है। देखें, पानी है, ये ब्लू में पानी है, इस पर जब सनलाइट पड़ती है तो ये पानी गर्म हो जाता है और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
वेपर्स ऊपर स्काई में चले जाते हैं, स्काई में कंडेंस हो जाते हैं और फिर उससे क्या बन जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड से देखें फिर बारिश हो जाती है, वो बारिश का पानी लैंड पर आ जाता है, लैंड से फिर कहाँ चला जाता है, रिवर्स में, लेक्स में, आखिर में सी में आ जाता है। और ये प्रोसेस मुसलसल होता रहता है, इसीलिए क्या है, इस साइकिल को हम वाटर साइकिल भी कह सकते हैं। ठीक है। As these drops increases in size, they become heavy. अब ये जो क्लाउड्स ऊपर बने हैं, ये जब साइज में ज़्यादा होते जाते हैं तो ये भारी होते जाते हैं and fall onto the ground. और इस वजह से वो क्या है, बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। Rain water is in fact distilled water, but as it falls, it takes up gases, dust particles, bacteria and many other things in it from air. जब बारिश का पानी होता है वो एक तरह से साफ होता है, ठीक है, डिस्टिल वाटर होता है, साफ पानी होता है, लेकिन वो जैसे जैसे बारिश का पानी एयर से गुजरता जाता है तो उसमें डस्ट पार्टिकल शामिल हो जाते हैं। एयर में जो बैक्टीरिया है, जर्म्स वगैरह हैं, वो भी उस पानी में शामिल हो जाते हैं। Two of the gases dissolved by rainwater from atmosphere are कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। और रास्ते में जो बारिश होती है, रास्ते में एयर में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी शामिल हो जाती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज एसेंशियल फॉर द ब्रीथ। और वो पानी जब समंदर में जाता है तो समंदर में क्या है, फिश है। अब रेन के वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व हो गई है तो अब वो पानी फिश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी में एनिमल्स रहते हैं, उनको हम आबी जानवर कहते हैं, उनके लिए भी ये पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर डिजॉल्व सर्टन रॉक्स। अब जो वो पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो पानी क्या करता है, रॉक्स को भी, रॉक्स जैसे लाइम है, ठीक है, लाइम क्या हो जाता है, उस पानी में डिजॉल्व हो जाता है। विच आर नॉट इफेक्टेड बाय वाटर, फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर उस पानी में, अगर ऐसा पानी हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो उसमें लाइम डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, ठीक है, उसमें हमने सोर्सेज ऑफ वाटर स्टार्ट की थी। रेन वाटर हमने पढ़ लिया था। आज हम कौन सा पढ़ेंगे, आज हम रिवर वाटर पढ़ेंगे और इसका पेज नंबर है 67। ठीक है, रिवर वाटर कौन सा होता है, जो दरिया का पानी होता है। एज द रेन वाटर फ्लोज ओवर द लैंड इट डिसॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन इट। जैसे जैसे रेन वाटर बहता जाता है, ठीक है, लैंड पर बहता जाता है, तो ये अपने इस रास्ते पर क्या करते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस, चीज़ें वो इस पानी में डिसॉल्व होती जाती हैं। हेंस रिवर वाटर कंटेन डिसॉल्व मिनरल्स, मैटर एंड सम ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब जो रेन वाटर है उसमें क्या चीज़ें शामिल हो जाती हैं, उसमें मिनरल्स भी शामिल हो जाते हैं। वो मिनरल्स जो कहाँ से आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं, उनकी बॉडी जब डिकम्पोज हो जाती है, बैक्टीरिया वायरस उनकी बॉडी पर एक्ट करते हैं, उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, तो उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर किस में शामिल हो जाता है, रिवर वाटर में शामिल हो जाता है। रिवर वाटर ऑल्सो कंटेन्स मैनी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज लाइक क्ले, मड एंड वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज। इसके अलावा जो रिवर वाटर है उसमें गंदगी भी पाई जाती है। कौन सी इम्प्यूरिटीज़, कौन सी गंदगी, जैसे क्या है, जैसे कीचड़ भी उसमें होता है, उसमें पत्थर भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसमें क्या है, उसमें वेस्ट मटेरियल्स भी पाई जाती हैं। वो मटेरियल्स कहाँ से आती हैं, वो फैक्ट्रीज से आती हैं, ठीक है। जो कारखाने होते हैं वो उनमें जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो कहाँ डिस्चार्ज कर लेते हैं, वो रिवर्स में डिस्चार्ज कर लेते हैं अपने वेस्ट को, और रिवर के पानी को क्या कर देते हैं, एक तरह से गंदा कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्प्रिंग वाटर, ठीक है। अबाउट 1/3 ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एज रेन, ठीक है, 1/3 हिस्सा पानी का जो कि कहाँ पर गिरता है, ज़मीन पर गिरता है बारिश की शक्ल में, सिंक्स इनटू द ग्राउंड, ठीक है, वो कहाँ चला जाता है, वो ज़मीन के अंदर चला जाता है, यानी सॉइल के नीचे चला जाता है। इन डूइंग सो इट
exerts its solvent action, अपने रास्ते में जब वो नीचे जाता है तो वो क्या करता है, अपना सॉल्वेंट एक्शन एग्जर्ट करता है। हमने पढ़ा था ना सॉल्वेंट क्या होता है, पानी अपने अंदर चीज़ों को डिजोल्व करता जाता है, ठीक है, अपॉन द रॉक्स, और ये क्या कर लेता है, रॉक्स को भी, पानी जो है ना, रॉक्स भी पानी में डिजोल्व हो जाती हैं। इट कम्स इन कॉन्टेक्ट, वो जो उसके रास्ते में आती हैं। इट कंटिन्यूज पासिंग, ये अपना रास्ता नीचे जारी रखता है, नीचे जाता रहता है, थ्रू परमिएबल रॉक्स, और वो ऐसे रॉक से भी गुजरता है जो उसमें परमिएबल हो, जो उसको नीचे उससे पानी जा सके, जैसे क्या है, ग्रेवल है, लूज सैंड है। अंटल इट रीच्स अ रॉक, आखिर में वो ऐसे रॉक्स तक पहुंच जाती हैं थ्रू विच इट कैन नॉट पास, फिर वो रॉक्स जो हैं पानी को मज़ीद नीचे जाने नहीं देती, ठीक है। पहले तो रॉक्स देती हैं, परमिएबल होती हैं, लेकिन आखिर में एक ऐसे रॉक्स आ जाती हैं जिससे पानी मज़ीद नीचे नहीं जाता। सच अ रॉक इज कॉल्ड इम्परमिएबल रॉक्स, और ऐसे रॉक्स को हम कहेंगे इम्परमिएबल रॉक्स, जो पानी को नीचे जाने के लिए रास्ता नहीं देते, ठीक है। नाउ, अब पानी क्या होगा, नाउ वाटर मूव्स along permeable and impermeable strata, it rises to the surface in the form of spring, ठीक है। इससे ये आपको क्या बता रहे हैं, स्प्रिंग फॉर्मेशन एक तरह से बता रहे हैं कि चश्मे कैसे बनते हैं। अब वो पानी कहाँ जो नीचे था वो क्या गुजरेगा, परमिएबल और इम्परमिएबल एरिया से गुजरेगा और चश्मे की सूरत में निकल आएगा। द स्प्रिंग वाटर इज फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़, ठीक है। जो स्प्रिंग वाटर होता है उसमें इम्प्यूरिटीज़, गंदगी वगैरह नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द स्प्रिंग वाटर कंटेन डिसॉल्व्ड मिनरल मैटर विच हैज़ अ ग्रेटर मेडिसिनल वैल्यू, लेकिन कुछ जो स्प्रिंग वाटर होता है उसमें ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, जो 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 मेडिसिनल वैल्यू है, जो मेडिसिन्स में एक तरह से यूज़ होते हैं स्प्रिंग, ठीक है। वाटर ऑफ सच स्प्रिंग इज कॉल्ड मिनरल वाटर, ऐसे चश्मे का पानी जिसमें मिनरल्स होती हैं उसको हम कहते हैं मिनरल वाटर। इट इज़ नेम्ड, ठीक है, आफ्टर द सब्सटेंस इट कंटेन्स इन सोल्यूशन, इसको नेम भी इस वजह से दिया गया है कि इसमें सब्सटेंसेस होती हैं सोल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है। 10 सल्फर वाटर विच कंटेन्स colloidal sulfur, hydrogen sulfide and other sulfur compounds are found in Kashmir and Peshawar region, और कुछ ऐसा पानी चश्मों का पानी होता है जिसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें सल्फर होता है। तो वो पानी कहाँ पर पाए जाता है, वो पानी के चश्मे कहाँ पर पाए जाते हैं, कराची में पाए जाते हैं, और कहाँ पर, पेशावर रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से चश्मे का पानी, जिसमें क्या होता है, जिसमें सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर कंपाउंड्स है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वाटर हेल्प्स इन क्योरिंग मेनी स्किन डिजीजेस, और ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जिस पानी में होते हैं उससे स्किन की बीमारियों का इलाज होता है एक तरह से, ठीक है। स्किन की बीमारियां होती है ना, तो ये पानी जो होता है वो उसके लिए एक इलाज है, अच्छा है ये पानी उन लोगों के लिए, इस पानी में उनके लिए शफा होगी। अब हम पढ़ते हैं सी वाटर। रिवर्स कैरी dissolve and suspended impurities along with them into sea, अब रिवर का पानी जिसमें इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो कहाँ जाता है, वो सी में शामिल हो जाता है। एज द सी वाटर एवापोरेट्स, जैसे सी का पानी बुखारात में तब्दील होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट ऑफ सन, और ये प्रोसेस क्या होता है, जब सन की हीट इन पर पड़ती है उसके असर पर बुखारात बनते हैं। ओनली प्योर वाटर एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। साफ पानी जो होगा, सिर्फ वो जो साफ पानी होगा समंदर का, वही वेपर्स में कन्वर्ट होगा। विच फर्दर इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स, और जो साफ पानी अब समंदर से साफ पानी चला गया है, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है, तो जो साल्ट्स रह गए हैं समंदर में उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। Hence, sea water is the most impure of all the
नेचुरल वाटर्स। अब सी वाटर क्या है, जितने भी नेचुरल वाटर्स हैं उनमें क्या है, उनमें सी वाटर जो है ना वो हमारे पास इम्प्योर है क्योंकि उसमें साल्ट्स हैं। सी वाटर कंटेन्स अबाउट 3.45% ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस, ठीक है। द इम्पोर्टेंट साल्ट्स प्रेजेंट इन सी वाटर आर, जो इम्पोर्टेंट साल्ट्स हैं जो सी वाटर में प्रेजेंट हैं वो हमारे पास क्या है, वो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एक तरह से नमक है जो घर में हम यूज़ करते हैं, वो सोडियम क्लोराइड होता है। सल्फर उसमें है, एंड क्लोराइड्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये क्लोराइड्स कहाँ पर पाए जाते हैं, सी वाटर में है, ठीक है। और एक तरह से ये साल्ट्स हैं और ये क्या करते हैं, पानी को नमकीन बनाते हैं। Salts present in sea water provide these animals with necessary minerals essential for their growth। अब सी वाटर में जो साल्ट्स पाई जाती हैं वो क्या है, वो सी एनिमल्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। जितने भी सी एनिमल्स हैं जो समंदर में जानवर रहते हैं उनकी ग्रोथ के लिए ये जो मिनरल्स हैं, जो साल्ट्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं, ये इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं टू शो द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन नेचुरल वाटर। हमने क्या बताना है, शो करना है कि नेचुरल वाटर जो है उसमें इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। टेक 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सी वाटर, रिवर वाटर, रेन एंड स्प्रिंग वाटर सेपरेटली इन अ चाइना डिश एंड हीट ऑल ऑफ देम टू ड्राइनेस। अच्छा, क्या कह रहे हैं, डायग्राम में देखें, चाइना डिश है, इसमें कह रहे हैं इसमें पानी का सैंपल लेना है, ठीक है। अलग अलग लेना है, पहले सी वाटर का ले लें, फिर उसके बाद रिवर वाटर का ले लें, उनको हीट करना है, ठीक है। डायग्राम में जिस तरह है इसको चाइना डिश कहते हैं। इसको हमने ट्राईपोड स्टैंड पर रखा है, ये हमारे पास बर्नर है, ये हम कौन सा पानी हीट कर रहे हैं, रिवर का पानी है या सी का पानी है। देन नोट डाउन द अमाउंट ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट इन ईच चाइना डिश। फिर हमने क्या करना है, हमने पानी को जब हीट कर लेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे हमारे पास साल्ट्स रह जाएंगी। यू विल सी दैट सी वाटर विल कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ठीक है, रेसिड्यू। जो सी वाटर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में साल्ट्स पाई जाएंगी, इंडिकेटिंग जो हमें क्या बताएंगे, इट हैज़ लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ फॉलोड बाय रिवर वाटर एंड स्प्रिंग वाटर। सी वाटर में सबसे ज़्यादा होंगी, फिर उसके बाद जो हमारे पास रिवर वाटर को हमने हीट करने से जो हमें मिला था, साल्ट्स मिले थे, इम्प्योरिटीज़ मिलेंगी, उसके बाद वो होंगी, और स्प्रिंग वाटर बाद में आएगा। सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ किस में आएंगी, सी वाटर में होंगी, फिर रिवर में और फिर स्प्रिंग में। रेन वाटर कंटेन्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़, और जो रेन वाटर होगा उसमें कम से कम मिकदार में हमारे पास डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होंगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे और आज हमारी इस चैप्टर नंबर 5 की 3rd वीडियो है और जो पेज नंबर हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है 69। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ड्रिंकिंग वाटर। इससे पहले हमने सोर्सेज ऑफ वाटर पढ़ी थी और अब हम पढ़ेंगे ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर कौन सा है, जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, ठीक है। वी नोट दैट वाटर यूज फॉर आवर ड्रिंकिंग मस्ट बी प्योर। हमें क्या है, हमें मालूम है कि जो पानी हम पीते हैं वो क्या है, वो साफ़, उस पानी का साफ़ होना ज़रूरी है, साफ़ होना चाहिए। एंड फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, और वो पानी गंदगी से पाक हो। लाइक क्ले उसमें ना हो, कीचड़ उसमें ना हो, ठीक है, मिट्टी वगैरह, बैक्टीरिया, ये चीज़ें ना हो, क्योंकि अगर बैक्टीरिया जिस पानी में होगा और हमने वो पानी पी लिया तो वो क्या होगा, वो पानी हमें बीमार कर देगा, ठीक है। बैक्टीरिया से बीमारियां होती हैं ना, तो अगर पानी में भी बैक्टीरिया होगा तो हम क्या हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए पानी को क्या करना है, साफ़ करके पीना है। तो हम पानी के प्यूरिफिकेशन के लिए दो मेथड यूज़ करते हैं। एक हमारे पास है फिज़िकल मेथड और एक है केमिकल मेथड। फर्स्ट हमारे पास पढ़ते हैं फिज़िकल मेथड। This method further divides into 3 groups: filtration, boiling, population.
फर्स्ट हम पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन। द वाटर ऑफ सिटीज़ इज़ प्योरीफाइड ऑन अ लार्ज स्केल बाय दिस मेथड। जो शहरों का पानी होता है उसको बड़े पैमाने पर इस मेथड के ज़रिए साफ़ किया जाता है। दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल एंड वाटर ऑब्टेन इज़ आलमोस्ट 99% प्योर। ये जो प्रोसेस है, मेथड जो है, तरीका जो है यूज़फुल है, वो ज़्यादा मुफीद है और जो पानी मिलता है इस प्रोसेस के ज़रिए वो 99% खालिस पानी होता है एंड फ्री फ्राम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज़म। और ये पानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म से भी पाक होता है। इन द प्लांट वाटर इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ बेड्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल एज शोन इन द फिगर। और इस प्रोसेस के ज़रिए पानी गुजरता है किससे? लेयर्स बनाते हैं, बेड्स बनाते हैं जो एज अ फिल्टर काम करते हैं। और वो किसकी होती हैं? सैंड की होती है, ग्रेवल की होती है। सैंड तो आप जानते हो ना, रेत को कहते हैं, और ग्रेवल बजरी को कहते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखिए ये पानी है। ठीक है, ये पानी गुजर रहा है किससे? हमारे पास फाइन सैंड है, फिर सैंड की लेयर है, फिर ग्रेवल है। ठीक है, जब पानी इन लेयर से गुजरता जाता है तो जैसे जो इस पानी में जो गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज़ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, तो वो यहाँ पर इन लेयर्स में रह जाती हैं, जबकि साफ़ पानी इससे गुजर कर चला जाता है और नीचे से हम साफ़ पानी को ऑब्टेन कर लेते हैं। एज द वाटर पासिस थ्रू फिल्टर्स, ये जो फिल्टर्स लगी हैं इनको फिल्टर का नाम दिया है। जो बेड्स लगी हैं, जैसे जैसे पानी इन बेड से गुजरता जाता है, इज़ देन कलेक्टेड इन द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ एंड बैक्टीरिया आर हेल्ड बैक। तो ये जो जैसे जैसे पानी इन बेड से या इन फिल्टर से गुजरता जाता है तो ये क्या काम करते हैं? वो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बैक्टीरिया है पानी में, वो उसको पकड़ लेता है, आगे जाने नहीं देता। द फिल्टर वाटर इज़ देन कलेक्टेड, जो साफ़ पानी होता है जो नीचे आता है, यानी इससे गुजर कर आ रहा है, साफ़ होता जा रहा है, और नीचे से हमने साफ़ पानी हासिल कर लिया है, उसको हमने जमा करना है और फिर स्टोरेज टैंक में डालना है और फिर उसको सप्लाई करना है घरों तक सप्लाई करना है। फिल्ट्रेशन फॉर टाउन वाटर सप्लाई। In big towns and cities, drinking water is supplied from rivers and canals which contains dirt, humus and other impurities. टाउन्स में, जो सिटीज़ में, जो उनको ड्रिंकिंग का पानी सप्लाई किया जाता है, वो पानी कहाँ से आता है? रिवर से आता है, कैनाल से आता है। उसमें क्या होती है? उसमें डर्ट है, उसमें इम्प्योरिटीज़, गंदगी वगैरह पाई जाती है। ठीक है, इट इज़ मेड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, इसको पीने के काबिल बनाया जाता है। कैसे? बाई पासिंग इट थ्रू सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर बेड्स। इनको सैंड और ग्रेवल के जो फिल्टर बने होते हैं उनसे गुजारा जाता है तो वो पानी एक तरह से साफ़ हो जाता है। देन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन गैस इज पास थ्रू फिल्टर वाटर टू किल जर्म्स। और उसके बाद वो जो पानी फिल्टर से गुजारने के बाद उसमें थोड़ी सी मिकदार में हम क्लोरीन गैस डालते हैं उस पानी में। और क्लोरीन क्या करते थे? अगर उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स रह गई हैं उस पानी में तो वो उन जर्म्स को किल कर देगा। ठीक है, डायग्राम में हमको बताया गया है कि रिवर से पानी आ रहा है, ठीक है, और ये फ़िल्टर से गुजर कर साफ़ पानी जा रहा है, फिर उसमें हमने क्लोरीन डाला है तो वो मज़ीद साफ़ हो गया है और पाइपलाइंस के ज़रिए ये पानी जो है घरों तक जाता है। अब हमने नेक्स्ट मेथड को पढ़ना है जो कि है बॉइलिंग, पानी को उबालना है। दिस मेथड इज़ वेरी कॉस्टली एंड इज़ एप्लीकेबल फॉर हाउस होल्ड यूज़ ओनली। जो है ये बॉइलिंग का जो प्रोसेस है, जो मेथड है, ये किसके लिए कारगर है, यानी कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं? घरों में ही यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल, बहुत मुफीद है ड्यूरिंग एपिडेमिक, जब कोई वबा आती है, कोई बीमारी आती है, तो ये प्रोसेस जो है उसके लिए इस प्रोसेस से मिला हुआ पानी बहुत ज़्यादा मुफीद है। वाटर इज़ बॉइल्ड इन अ केटल फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स। पानी को उबाला जाता है कितने टाइम के लिए? 10 से 15 मिनट के लिए पानी को उबाला जाता है। एंड इज़ अलाउड टू कूल, और उबालने के बाद उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं। ड्यूरिंग बॉइलिंग द बैक्टीरिया आर किल्ड, और जब बॉइलिंग के दौरान उस पानी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं रह सकते। एंड डिज़ोल्व साल्ट्स आर प्रेसिपिटेटेड, क्लीन वाटर इज़ देन डिकेंटेड, और डिज़ोल्व जो पानी में डिज़ोल्व साल्ट्स वगैरह थी वो क्या हो जाती हैं? वो नीचे बैठ जाती हैं और ऊपर से हम साफ़ पानी ले लेते हैं। जैसे इस डायग्राम में जग है, इसमें बॉयल पानी डाला है, ठीक है, और नीचे से
साफ़ पानी हम ले रहे हैं और अगर इस पानी में कोई इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगी। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं जो कि है हमारे पास कोगुलेशन। When alum is added to water containing suspended impurities, अगर हम एलम को पानी में डालें, पटकरी जो होती है, और उस पानी में क्या इम्प्योरिटीज़ हैं, उसमें कीचड़ वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, बैक्टीरिया है उस पानी में, तो एलम क्या कर देगा, उसमें एक खुसूसियत पाई जाती है कि वो उस पानी में जितनी भी चीज़ें होंगी वो उन चीज़ों को नीचे बिठा देगा। क्लीन वाटर इज़ देन डिकेंटेड फ्रॉम द टॉप, और जो साफ़ पानी होगा उसको हम ऊपर से हासिल कर लेंगे। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने जितना भी पढ़ा है हमने प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स पढ़ी हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारी फिज़िकल मेथड्स थी जो हम डेली लाइफ में भी कर सकते हैं, अपने घरों में भी ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके ज़रिए पानी जो साफ़ होता है उसको वो पानी हमें बीमारियों से बचाता है। ठीक है, अगर हम गंदा पानी पिएंगे, हम रिवर का पानी पिएंगे, उसमें बैक्टीरिया होगा तो उससे हम क्या हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, पानी को साफ़ करके पीते हैं। ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी इस चैप्टर की 4th वीडियो है। हमारा आज पेज नंबर है 70 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड्स। ठीक है, हमने इससे पहले वीडियो में फिज़िकल मेथड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम केमिकल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। द केमिकल मेथड्स आर वेरी इफ़ेक्टिव इन डिस्ट्रॉइंग द जर्म्स। ये मेथड्स जो हैं बहुत इफ़ेक्टिव है, इन मेथड्स के ज़रिए हम जर्म्स को तबाह कर सकते हैं। प्रेजेंट इन वाटर, वो जर्म्स जो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। वेरियस केमिकल मेथड यूज फॉर दिस पर्पस आर, अब जो 3 मेथड्स हैं वो हमारे पास है क्लोरिनेशन, इरेशन एंड ओजोनाइजेशन। फर्स्ट हमारे पास है क्लोरिनेशन, यानी जैसे ये नाम ही बता रहा है क्लोरिनेशन, क्लोरीन पानी में हमने क्या डालना है, क्लोरीन डालना है। दिस मेथड इज़ वेरी कॉमन एंड चीप। ठीक है, आम मेथड है और सस्ता भी है। इट इज़ यूज इन मैनी कंट्रीज़, बहुत से मुल्कों में ये मेथड यूज़ होता है आजकल। इन दिस मेथड कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और लिक्विड क्लोरीन इज़ एडेड टू वाटर बिफोर इट एंटर्स द स्टोरेज टैंक। इस मेथड में हम क्या करते हैं, खास मिकदार होती है, कैलकुलेटेड अमाउंट होती है। ठीक है, उस अमाउंट से ना हमने ज़्यादा करना है और ना हमने कम डालना है। ठीक है, हम ब्लीचिंग पाउडर लेंगे या लिक्विड क्लोरीन लेंगे और हम पानी में डाल देंगे, खास मिकदार उसकी होगी। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं डालना और कम भी नहीं डालना। क्लोरिनेशन किल्स बैक्टीरिया, क्लोरीन क्या कर देगा, जो पानी है जिसमें क्लोरीन डाला था वो बैक्टीरिया को किल कर देगा। दिस प्रोसेस हैज़ रिजल्टेड इन 75% डिक्रीज इन डेथ। इस प्रोसेस से क्या हुआ है, वो जो डेथ की रेट थी कम हो गई है, 75% कम हो गई है, क्योंकि जितने भी अमवात पानी की वजह से हो रहे थे वो कम हो गए हैं, अब पानी साफ़ हो गया है। फार्म्ड, वो डेथ किसकी वजह से हो रही थी, यानी टाइफाइड की वजह से हो रही थी, टाइफाइड फीवर की वजह से, और रिलेटेड डिजीज़ यानी जो बीमारियां पानी की वजह से हो रही थी, गंदे पानी पीने से जो बीमारियां हो रही थी, ठीक है, उनकी अमवात की शरह कम हुई है। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है केमिकल मेथड का वो है इरेशन। ठीक है, इरेशन यानी हवा के ज़रिए अब हमने पानी को साफ़ करना है। पहले हमने क्लोरीन के ज़रिए साफ़ किया था, अब हम हवा के ज़रिए पानी को साफ़ करेंगे। इन दिस प्रोसेस वाटर इज़ प्यूरिफाइड बाय स्प्रेइंग इट हाई इनटू द एयर। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पानी को ऊपर उछालते हैं और उससे पानी एयर पास करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एयर मिक्स विद वाटर एंड किल जर्म्स एंड बैक्टीरिया। इस प्रोसेस में वो जो एयर होता है, हवा पानी में शामिल हो जाती है और जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर देती है। ओनली इन न्यूयॉर्क 800 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर आर डेली प्यूरिफाइड बाय दिस प्रोसेस। और ये प्रोसेस कहाँ पर होता है, न्यूयॉर्क में होता है, और वहाँ पर 8 मिलियन गैलन्स जो है पानी के वो रोज़ाना इस प्रोसेस के ज़रिए साफ़ होते हैं। दिस मेथड हैज़ नाउ गेन्ड इम्पोर्टेंस इन मैनी अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और ये प्रोसेस जो है इरेशन का, इसने क्या किया है, बहुत इम्पोर्टेंस इससे मिली है। बहुत से दुनिया के ममालिक में इस प्रोसेस के ज़रिए पानी को साफ़ किया जाता है। डायग्राम में हम अगर देखें, हमारे पास पानी आ रहा है, कैनाल का पानी है या रिवर वाटर है,
ठीक है, इनको इन टैंक से गुजारा जाता है। इन टैंक से गुजरने के बाद पानी एक तरह से फ़िल्टर हो जाता है, साफ़ हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पर पानी को ऊपर उछालते हैं और यहाँ से देखिए इरेशन यहाँ से हो रही है। ये टैंक है, इसमें जो पानी था इसको ऊपर उछाला है, और ये जो यहाँ पर ऊपर वाला पानी था उससे हवा, तेज़ हवा का झोंका पास किया है और उसके ज़रिए पानी जो था वो साफ़ हो गया है। ठीक है, और फिर नीचे से वो पानी सप्लाई किया है। हमारे पास थर्ड प्रोसेस जो है वो है ओजोनाइजेशन। इन दिस मेथड ओजोनाइज्ड एयर, यानी वो एयर जिसमें ओजोन हो, इज़ अलाउड टू इंटर एट द बॉटम ऑफ द टावर। देखिए हमारे पास एक टावर है, इसके बॉटम से यहाँ पर लिखा हुआ है ओजोनाइज्ड एयर। इसके बॉटल से देखिए जो इस तरह छोटे छोटे सुराख से हैं, ठीक है, यहाँ से ओपनिंग्स है, इन ओपनिंग के ज़रिए हमारे पास ओजोनाइज्ड एयर यानी ओजोन गैस है। ठीक है, ओजोन एक गैस होती है जो एयर में पाई जाती है, और उस ओजोनाइज्ड एयर को क्या किया है, इस टावर के नीचे से इसको सप्लाई किया है। द गैस पासिस थ्रू वाटर। इस टावर में क्या था, इसमें कह रहे हैं पानी है, तो जैसे जैसे वो गैस इससे गुजरता जाएगा वो पानी जो है वो साफ़ होता जाएगा। द गैस पासिस थ्रू वाटर। ओजोन गैस किल द बैक्टीरिया एंड मेक्स द वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ये ओजोन गैस जो ओजोनाइज्ड एयर हमने पास की थी, ठीक है, ये क्या कर देगा, ये इस पानी में जितने भी बैक्टीरिया थे उसको किल कर देगा। दिस मेथड इज़ यूज इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज़। और ये मेथड यूरोप में यूज़ होता है। ठीक है, इस यहाँ पर इस टैंक से ओजोनाइज्ड गैस पास करते हैं, एयर पास करते हैं, और इससे पानी जो है प्योर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से प्योरीफाइड वाटर जो है यहाँ से फिर ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरी ओपनिंग है, वो फिर क्या करती है, अगर इसमें कोई गैस जमा हो गई है तो गैस यहाँ से बाहर निकालती है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टिलेशन ऑफ टैप वाटर। नलके का पानी जो है उसको हमने साफ बनाना है। द चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर्स। पहले हमें डिस्टिलेशन की प्रोसेस की डेफिनेशन बताई है कि डिस्टिलेशन क्या है। द चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर्स, यानी लिक्विड जो है उसको हमने चेंज करना है वेपर्स में, बुखारात में, ऑन हीटिंग। कैसे, हीटिंग से उसको हमने पानी को हीट करना है और उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना है। एंड द कन्वर्जन ऑफ वेपर्स, और जो वेपर्स बन गए थे उसको हमने कूल करना है, और कूल करने से वो दोबारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, पानी को हमने चेंज किया है, कन्वर्ट किया है वेपर्स में, वेपर्स ऑन कूलिंग कन्वर्ट बैक इनटू द लिक्विड स्टेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन गिव्स अस ऑलमोस्ट 100% प्योर वाटर। ठीक है, ये जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है इसके ज़रिए जो पानी मिलता है वो 100% खालिस होता है, विच इज़ फ्री फ्राम सॉर्ट ऑफ जर्म्स। इसमें बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह, इम्प्योरिटीज़ वगैरह नहीं होती। ये डिस्टिलेशन की टेक्निक के बाद जो पानी मिलता है 100% खालिस पानी होता है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं डिस्टिलेशन का। ठीक है, हमने पानी को साफ बनाना है। सेट अप द apparatus एज शोन इन द डायग्राम। आपको अपने apparatus डायग्राम के मुताबिक अपना apparatus सेट करना है। नाउ टेक सम टैप वाटर और एनी अदर इम्प्योर वाटर इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। हमने क्या करना है, ये देखिए, ये जो गोल है इसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क, या उसको राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहते हैं। इस फ्लास्क में हमने क्या डालना है, हमने टैप वाटर डालना है या कोई और इम्प्योर वाटर हो। फिर हम क्या करेंगे, हीट द फ्लास्क जेंटली ऑन अ वायर गैस। ठीक है, इस फ्लास्क को हमने कहाँ पर रखा है, वायर गैस पर रखा है। ये इसको कहते हैं वायर गैस। ठीक है, इसको हमने फ्लास्क को वायर गैस पर रखा है। ठीक है, नीचे से बर्नर रखा है, इसको हमने स्टैंड के ज़रिए फिक्स किया है। इसमें हमने थर्मोमीटर रखा है और इसमें हमने कॉक के ज़रिए उसके एक एंड से हमने थर्मोमीटर को इसके अंदर लेकर गए हैं, जबकि कॉक के दूसरे सुराख से हमने कंडेंसर को फिट किया है। और यहाँ पर हमने रिसीवर फ्लास्क रखा है। हम क्या करते हैं, हम इस फ्लास्क में पानी डाल लेते हैं, टैप वाटर डाल लेते हैं, और हम नीचे से इसको हीट करते हैं। ठीक है, हीटिंग के ज़रिए पानी जो है वो जब उसका टेम्परेचर 100 तक हो जाता है, जब वो बॉयल होने लगता है, उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वेपर्स यहाँ से गुजर कर चले जाते हैं कहाँ पर,
इस कंडेंसर में आ जाते हैं, ठीक है। इस कंडेंसर में हमने कूलिंग, इस कंडेंसर को हम कूल करते हैं, ठीक है। कूलिंग से वो जो वेपर्स आए थे इस कंडेंसर में, वो कूल होकर बैक कहाँ पर हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो रिसीवर फ्लास्क है, ये देखें, ये लिक्विड ड्रॉप आ रहा है और ये रिसीवर फ्लास्क में कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। रिसीवर फ्लास्क में जो यहाँ पर जो पानी है उसको हम कहते हैं डिस्टिल वाटर, ठीक है। ये 100% प्योर वाटर है, इसमें कोई मिनरल, कोई इम्प्योरिटी नहीं है इस पानी में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारी इस चैप्टर की 5th वीडियो है और आज हमने पेज नंबर 72 पढ़ना है और हमारा टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ वाटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर, water which produce lather with soap easily is known as soft water. For example, distilled water, rain water, ठीक है। वो पानी जो आसानी से झाग बनाता है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है और जो रेन वाटर होता है वो आसानी से झाग बनाता है, ठीक है। पानी के साथ आसानी से जब हम साबुन लगाते हैं तो साबुन का झाग जल्दी बन जाता है, आसानी से बन जाता है, तो उस पानी को हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर, वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस lather with soap readily is called hard water. वो पानी जो कि झाग नहीं बनाता, ठीक है, साबुन के साथ झाग नहीं बनाता, उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। और एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, जो रिवर का पानी होता है, स्प्रिंग का पानी होता है, सी वाटर है, इसमें साल्ट्स ज़्यादा होती है ना, तो इस वजह से ये साबुन के साथ ये पानी झाग नहीं बनाता। हार्डनेस, अब ये जो हार्ड वाटर है ये क्यों होता है, इसकी ये जो हार्डनेस है पानी की, इसके हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक होता है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर और एक होता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पररी यानी कुछ टाइम के लिए होता है और परमानेंट जो अक्सर उस पानी में रहता है बस। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू, अब जो टेम्पररी है, आर्जी तौर पर जो पानी में हार्डनेस पाई जाती है वो किस वजह से पाई जाती है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ये 2 केमिकल्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जो पानी में टेम्पररी हार्डनेस की वजह बनते हैं। Permanent hardness of water is due to the presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium. क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से वो पानी जो है परमानेंट हार्ड होता है, परमानेंट हार्ड वो रहता है, ठीक है। टेम्पररी कुछ टाइम के लिए होगा, लेकिन परमानेंट वो जो साल्ट्स है उसमें हमेशा रहेंगे और ये परमानेंट ही रहेगा। डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर जो है, ठीक है, जो झाग नहीं बनाता, उसके क्या नुकसानात हैं। इट कॉजेज स्टमक डिसऑर्डर्स, अगर हम ये हार्ड वाटर पी लें, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, जिसमें हमने पढ़ा है कि हार्ड वाटर में क्या होते हैं, हार्ड वाटर में बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के, इसके अलावा क्लोराइड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर ये पानी हम पी लें तो हमारे मैदे के मसले बनेंगे, मैदे की बीमारियाँ बनेंगी एक तरह से। इट वेस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप, इसके अलावा ये जो पानी होता है, जो हार्ड वाटर होता है, ये क्या करता है, सोप को भी ज़ाया करता है, क्योंकि हम सोप लगाते जाते हैं और उसका झाग नहीं बनता, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे वो जो सोप है, साबुन है, वो क्या हो जाएगा, ज़ाया होगा। इट डज़ नॉट हैव गुड क्लीनिंग एक्शन, ठीक है, ये साफ़ नहीं करता चीज़ों को। हार्ड वाटर होता है, डिसएडवांटेज है इसका कि ये झाग नहीं बनाता, जब झाग नहीं बनाएगा तो ये क्लीन भी नहीं करेगा चीज़ों को। हमारे पास 3rd है, hard water in boilers and turbines deposits various salts inside them. अब जो हार्ड वाटर है जिसमें साल्ट्स हैं वो क्या करती हैं, वो बॉयलर्स में, टरबाइंस जो होते हैं, जो पहिए होते हैं और जो बॉयलर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, उनमें जो साल्ट्स हैं, जो हार्ड वाटर के साल्ट्स हैं वो जमा होते जाते हैं उनके अंदर, एंड आल्सो इन देयर पाइपलाइंस, इसके अलावा इन बॉयलर्स में भी जमा हो जाएंगे और इनके जो पाइप्स होंगे उनमें भी ये जमा होते जाएंगे। इट नॉट ओनली रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल, ये क्या करेंगे, ये इन बॉयलर्स की स्ट्रेंथ को कम करेंगे, ताकत को कम करेंगे,
बट आल्सो ब्लॉक पाइपलाइन। इसके अलावा अगर वो साल्ट्स हैं एक तरह से, तो वो अगर उस पाइपलाइन में जमा होते जाएंगे तो पाइपलाइन ब्लॉक होगा, उससे नहीं गुजर सकेंगे पानी। विच में कॉज द बॉयलर टू एक्सप्लॉइट। तो इससे क्या हो जाएगा, वो बॉयलर जो है उस तरह से ख़राब हो जाएगा ना, ठीक है ना, ख़राब हो जाएगा ना, क्योंकि वो बॉयल नहीं हो रहा, पानी बॉयल नहीं हो रहा, उसमें क्या है, उसमें साल्ट्स उसके अंदर जमा हो गई हैं, क्लियर बन गई हैं साल्ट्स की। तो ये बॉयलर को ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है। क्या, हार्ड वाटर, पानी को, हार्ड वाटर बॉयलर्स को डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज़ खुसूसियात पानी की। वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फर्स्ट क्या है, आपको पता है पानी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पर। प्योर वाटर फ्रीजेस, जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सी है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सी है। डेंसिटी पानी की क्या है, 4 डिग्री सी, ठीक है। प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो साफ पानी होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो सकती। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हमने पढ़ा है ना कि पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसमें एक काबिलियत पाई जाती है कि वो चीज़ों को डिसॉल्व कर लेता है, बिकॉज इट डिसॉल्व अ ग्रेट वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इन इट। प्योर वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। पानी जो होता है, साफ पानी, वो ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है और टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता इसका। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर, ठीक है, पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। वाटर इज़ इसेंशियल टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। पानी जो है ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। एनिमल्स और प्लांट्स पानी के बगैर नहीं रह सकते। और बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी है, लिविंग थिंग की जो बॉडी होती है, उसमें 70% पानी है, इतना ज़्यादा ज़रूरी है पानी हमारे लिए। वाटर इज़ यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है एंड डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस इन इट। इसमें गैस, लिक्विड डिसॉल्व हो जाती हैं। इन डायग्राम्स में आपको क्या बता रहा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, जनरेशन यानी इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, किससे बन रही है, पानी से बिजली बना रहे हैं। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर आर यूज्ड एवरी डे फॉर ड्रिंकिंग। ज़्यादा मकदार में पानी को यूज़ किया जाता है, किसके लिए, पीने के लिए, कुकिंग के लिए एंड क्लीनिंग पर्पसेस, ठीक है। हम घरों में पानी को यूज़ करते हैं ना, सफाई के लिए भी पानी को यूज़ करते हैं, पानी को पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए जब हम कुछ पकाते हैं तो उसमें भी पानी डालते हैं। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर आर आल्सो यूज इन केमिकल इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा ज़्यादा मकदार में पानी को कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इंडस्ट्रीज़ में, कारखानों में भी पानी को यूज़ किया जाता है। क्यों, फॉर कूलिंग पर्पसेस। वहाँ पानी को, चीज़ों को ठंडा करने के लिए पानी को यूज़ करते हैं। पार्टिकुलरली कहाँ पर किन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ में, जहाँ पेट्रोलियम को साफ़ किया जाता है वहाँ पर पानी को यूज़ किया जाता है। अमोनिया एक्सेट्रा एंड आइस मेकिंग, अमोनिया एंड आइस मेकिंग मशीन्स, इन जगहों पर, इन फैक्ट्रीज़ में पानी को यूज़ करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वाटर पोल्यूशन और पेज नंबर है 74। वाटर पोल्यूशन यानी पानी की आलूदगी। सिंस वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। देयरफॉर इट कैन डिज़ोल्व, इस वजह से क्या करता है, इसमें चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, मैनी थिंग्स इन इट, ठीक है। पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और इसमें बहुत सी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। सम ऑफ दीज कंपाउंड्स आर यूजफुल फॉर लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो डिज़ोल्व होते हैं वो क्या हैं, वो यूज़फुल हैं, किसके लिए, लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके ज़िंदगी के लिए कंपाउंड्स जो हैं मुफीद हैं। वाइल अदर आर हार्मफुल, और कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं बाकी जो हैं वो क्या है, नुकसानदेह हैं। द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स कॉजेज वाटर पोल्यूशन। और जो हार्मफुल है, नुकसानदेह चीज़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, उससे वाटर पोल्यूशन होती है, आबी आलूदगी से होती है, ठीक है।
हमारे पास नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी किस वजह से आबी आलूदगी होती है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स इन एग्रीकल्चर लैंड, हम जो एग्रीकल्चर में क्या डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं। फर्टिलाइज़र क्यों डालते हैं, ताकि प्लांट्स की अच्छी तरह ग्रोथ हो सके। फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल कंपाउंड्स, जो फर्टिलाइज़र हम ग्रोथ के लिए डालते हैं वो फर्टिलाइज़र क्या है, वो केमिकल कंपाउंड्स हैं विच डिसॉल्व इन वाटर एंड पोल्यूट इट, जो पानी में हल हो जाते हैं और पानी को आलूदा कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट विच आर थ्रोन इन पॉन्ड्स, कैनाल्स, रिवर्स एंड सीज। इसके अलावा इंसानों का वेस्ट जो होता है, इंडस्ट्रियों का, कारखानों का जो वेस्ट है वो हम कहाँ डालते हैं, वो हम पॉन्ड्स में डाल देते हैं, कैनाल्स में, रिवर्स में, सीज में डाल देते हैं, वो पानी गंदा हो जाता है। सीवेज वाटर, और जो घरों का गंदा पानी होता है, ग्रे वाटर जो होता है, एंड सिटी डर्ट, ये तमाम क्या करते हैं, ये इनसे आबी आलूदगी होती है। नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ मिनरल ऑयल इन सी वाटर। पानी में अगर सी वाटर में अगर कोई ऑयल आ गया है, ठीक है, तो ऑयल भी क्या करते हैं, पानी को आलूदा कर देते हैं। नोट दैट रिवर वाटर कैरीज ऑल द इम्प्योरिटीज इनटू द सी। रिवर का पानी कहाँ मिलता है, सी में शामिल हो जाता है, और जो रिवर का पानी होता है वो अपने साथ जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, गंदगी वगैरह, वो भी अपने साथ ले जाता है, सी में शामिल कर देता है। सम ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स डिक्रीज, कुछ ये पोल्यूटेंट्स जो होते हैं ये क्या कर लेते हैं, वो जो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है, पानी में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई होती है उसकी मिकदार को कम कर देते हैं। इन वाटर एंड मेक द लाइफ डिफ़िकल्ट, और लाइफ ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है किन के लिए, फॉर एक्वेटिक एनिमल्स इन सी एंड रिवर, और वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, जिनको हम पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि वो सांस नहीं ले सकते, पानी में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उनको सफोकेशन होती है, उनका दम घुटता है, तो उससे क्या होगा, उनकी डेथ भी हो सकती है दम घुटने से, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो इंसान का दम घुटता है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग, पानी जब बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा हो जाता है, जमा हो जाता है, और सैलिनिटी जब नमकियात ज़्यादा हो जाते हैं, साल्ट ज़्यादा हो जाते हैं। रेन वाटर यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड water present in canal, lakes, streams and rivers flow hundreds of kilometers। जो रेन का पानी होता है, बारिश का पानी, या वो पानी जो इरिगेशन आपाशी के लिए यूज़ करते हैं, वो पानी क्या है, वो बहता जाता है। इसके अलावा लेक्स का पानी जो होता है, कैनाल्स है, ये पानी क्या होता है, ये पानी आपको पता है ना, पानी तो एक जगह नहीं रुक सकता, पानी क्या करता है, पानी फ्लो करता है, पानी बहता है, और ये hundreds of kilometers तक बहता रहता है। दिस वाटर सीव्स इनटू द सॉइल, ये पानी कुछ पानी का हिस्सा जो होता है ज़मीन के सॉइल के अंदर चला जाता है, ठीक है, एंड कीप्स ऑन गोइंग, और अंदर जाता ही रहता है, टिल इट रीचेस इन इम्पेरियस रॉक्स, और आखिर में वो ऐसे रॉक्स तक पहुंच जाता है जहाँ से उसका गुजरना दुश्वार हो जाता है, यानी ये रॉक्स अब उसके लिए रुकावट बन गई, अब इससे नीचे पानी नहीं जा सकता, वहाँ पर रुक जाता है, वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है। द सीपेज ऑफ वाटर स्टॉप्स, अब वो पानी वहाँ रुक गया क्योंकि रास्ता आगे बंद है, एंड इट स्टार्ट्स एकमुलेटिंग देयर, ठीक है, वहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा। द लेवल ऑफ दिस वाटर राइजेस फर्दर व्हेन मोर वाटर सीप्स इन इट, अब पानी तो वहाँ पर रुका हुआ है ना, जमा हो रहा है, और वहाँ से आगे नहीं जा रहा, और ऊपर से पानी और आ रहा है, तो पानी वहाँ क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, और उसका लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। This level of water under the surface of the soil is known as water table, और पानी का ये लेवल जो सॉइल के सरफेस के नीचे प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं वाटर टेबल। When the water table rises up to earth surface, और जब ये वाटर टेबल ज़मीन के अर्थ सरफेस तक आ जाता है तो इसको कहते हैं वाटर लॉगिंग। सॉइल सैलिनिटी, यानी सॉइल में साल्ट ज़्यादा हो गई हैं, सॉइल सैलिनिटी। दिस वाटर ब्रिंग्स डिजॉल्व साल्ट, जो पानी आ गया है सॉइल सरफेस पर, ये अपने साथ क्या लाया है, साल्ट्स भी लाया है फ्रॉम अंडर द सॉइल, सॉइल से, सॉइल में नमकियात होते हैं, साल्ट्स होते हैं, तो ये पानी अपने साथ सॉइल से नमकियात ले आया है।
When this water evaporates, अब पानी है, पानी ने evaporate होना है, वेपर्स में कन्वर्ट होना है, तो ये पानी जब वेपर्स में कन्वर्ट होगा, salts are deposited on the surface of the soil, और salts जो होंगे वो क्या होंगे, वो सरफेस पर, सॉइल के सरफेस पर जमा होते जाएंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉइल सैलिनिटी. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सॉइल सैलिनिटी, यानी सॉइल में अब साल्ट ज़्यादा हो गए हैं. प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन दिस टाइप ऑफ सॉइल, और जब जिस सॉइल में साल्ट ज़्यादा होते हैं उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते. ठीक है. वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन सम एरियाज ऑफ पाकिस्तान. और ये वाटर लॉगिंग जो है और सैलिनिटी जो है ये एक बड़ा मसला बन गया है पाकिस्तान में. मेथड्स टू रिमूव वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी. अब हमने क्या तरीके इख्तियार करने हैं कि हम इस पानी को और सैलिनिटी को हम ख़त्म कर सके, रिमूव कर सके. This water level must be lowered to overcome this problem. This problem can reduced by water drains to drain off the surface water. हम क्या करेंगे, हम नालियाँ खोदेंगे, ठीक है, ताकि वो जो सरफेस वाटर है उसको हम निकाल सकें. इंस्टॉलिंग ट्यूब वेल्स, हम ट्यूब वेल्स लगाएंगे, इससे वाटर टेबल कम हो जाएगा. इसके अलावा प्लांटिंग मच वाटर कंज्यूमिंग ट्रीज़. इसके अलावा हम ऐसे दरख्त लगाएंगे जो क्या करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इस्तेमाल कर सके, यूज़ कर सके. इन ऑर्डर टू, इससे क्या होगा, इससे जो वाटर टेबल है, जो पानी है नीचे, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. ठीक है. अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज का पेज नंबर है 76. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स. नंबर 1, वाटर इज़ नाउन एज यूनिवर्सल. पानी को क्या कहा जाता है, पानी को कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर अंडर नॉर्मल प्रेशर इज़. पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री C. फर्टिलाइजर्स, इंडस्ट्रियल एंड एनिमल वेस्ट आर द मेन कॉज ऑफ. इनसे क्या होता है, वेस्ट से होता है वाटर पोल्यूशन. बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेक वाटर, क्या बनाते हैं, पानी को टेम्पररी हार्ड बना देते हैं, यानी आर्जी तौर पर वो पानी झाग नहीं बनाता. वाटर कंटेन्स डिज़ोल्व डैश इन इट, डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन इट. 7 out of 10th ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, यानी 7वां हिस्सा जो है ना वो पानी से कवर है. द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज़. पानी सॉलिड फॉर्म में जो है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्नो कहते हैं या आइस कहते हैं. एनिमल्स survive in river and sea water due to dissolved oxygen. Spring water generally contains. spring water में हमारे पास क्या होते हैं, minerals होती हैं. In the process of chlorination, dash is added to kill bacteria. chlorination क्या है, chlorination में हम क्लोरीन गैस ऐड करते हैं तो उससे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं. Drinking water must be pure and free from dissolved impurities, यानी उसमें impurities ना हो, गंदगी ना हो. प्योर वाटर इज़ अ डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो साफ़ पानी होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूस लैथर विथ सोप डैश. जो सॉफ्ट वाटर होता है वो क्या, साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है, तो इसको हम कहते हैं ईजीली. ठीक है, यहाँ पर आएगा ईजीली. सी वाटर कंटेन्स अबाउट -% ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंसेस इन इट. सी वाटर में 3.45% डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं. वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंस्टॉलिंग ट्यूब वेल्स टू डैश द वाटर टेबल. तो यहाँ पर क्या आएगा, लोअर, यानी कम करें वाटर टेबल को. अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल T इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और F इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. रिवर वाटर इज़ कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर. तो रिवर वाटर तो प्योरेस्ट सोर्स नहीं है, तो ये सेंटेंस हमारे पास फॉल्स है. आपने F के गिर सर्कल करना है. नंबर 2, excess of chlorine gas in drinking water is harmful for health. ठीक है, अगर हम क्लोरीन गैस की ज़्यादा मकदार पानी में डालेंगे तो वो नुकसानदेह है. तो ये सेंटेंस ठीक है,
क्योंकि हमने चैप्टर की रीडिंग में पढ़ा था कि क्लोरीन गैस की खास मिकदार हम पानी में डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। द अंडरग्राउंड वाटर लेवल इज़ आल्सो कॉल्ड वाटर टेबल। सेंटेंस ठीक है, ट्रू है। नंबर नेक्स्ट, वाटर वेपर्स in air are the gaseous form of water. True. Alum is used for coagulating water. True. Addition of chlorine gas to water for killing bacteria is called ozonization. नहीं, ये false है। इसको प्रोसेस को हम क्लोरिनेशन फिर कहेंगे अगर हमने क्लोरीन डाला है। नेक्स्ट है, वाटर कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फॉल्स है, क्योंकि पानी को हम यूज़ करते हैं, पानी से हम बिजली बनाते हैं। प्योर वाटर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ये सेंटेंस ठीक है। डिस्टिल वाटर इज़ ऑलमोस्ट 100% प्योर वाटर। ठीक है, ट्रू है। सी वाटर प्रोवाइड्स नेसेसरी साल्ट्स टू सी एनिमल्स फॉर देयर ग्रोथ। ये सेंटेंस भी ठीक है, ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ वाटर इज़ द सेफेस्ट फॉर ड्रिंकिंग। इनमें से कौन सा ऐसा पानी है जो कि पीने के लिए ठीक है? तो ये कौन सा है? वेल वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्प्योर सोर्स ऑफ वाटर। तो इसमें कौन सा आता है? इम्प्योर सोर्स जो है वो है सी वाटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द यूज ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें है ड्रिंकिंग के लिए। विच मेथड्स यू विल यूज टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। तो हम कौन सा रिमूव मेथड यूज़ करेंगे? फिल्ट्रेशन। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी इसमें से जो गलत है वो स्टेटमेंट को हमने सेलेक्ट करना है। फर्स्ट क्या है? वाटर इन नेचर इज़ फाउंड मोस्टली इन लिक्विड फॉर्म। ये भी ठीक है। हार्ड वाटर काजेज द पाइप्स ऑफ द बॉयलर्स टू बर्स्ट। ये भी ठीक है। स्प्रिंग वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट, which two of the following processes are responsible to deposit salts on the surface of soil in irrigation areas? तो इसमें है evaporation। अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस यानी नुकसानात लिखने हैं इस क्वेश्चन में। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हार्ड वाटर क्या करता है। इट कॉजेज स्टमक डिजीज़, इससे होती हैं। इट वेस्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप, क्योंकि इसमें लेथर नहीं बनता। इट डज़ नॉट हैव गुड क्लीनिंग एक्शन, झाग नहीं बनता। इट रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक कंटेनर्स। इट कॉजेज ब्लॉकेज ऑफ द पाइपलाइंस। ये इसकी क्या थी? डिसएडवांटेजेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या वजूहात हैं? तो क्या वजूहात थी? हमने चैप्टर में पढ़ा था, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नंबर 3, नेम 3 फैक्टर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र से होता है, एनिमल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट से होता है और सीवेज वाटर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, तो टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेम 3 states of water. In which state water is found at room temperature? 3 states पानी की कौन सी है? आपको पता है कौन सी है? पानी 3 states में पाया जाता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। और रूम टेम्परेचर पर पानी किस उसमें स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। नेम वेरियस सोर्सेज ऑफ नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर के सोर्सेज क्या हैं? तो नेचुरल वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? रेन वाटर जो है, सी वाटर है, रिवर वाटर है, स्प्रिंग वाटर है। राइट 3 फिजिकल मेथड्स टू प्यूरिफाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। 3 फिजिकल मेथड्स कौन सी हैं? फिल्ट्रेशन है, बॉइलिंग है और कोगुलेशन है। अब हमारे पास आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स।
ये जो टर्म्स दी हुई हैं क्लोरिनेशन, एरेशन और ओजोनाइजेशन, इसके बारे में हमने लिखना है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्प्रिंग वाटर विथ स्पेशल रेफरेंस टू इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। स्प्रिंग वाटर पर आपने शॉर्ट नोट लिखना है। डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सी वाटर कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट एमंग नेचुरल वाटर्स, ठीक है। हमने जो चैप्टर में एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि हमने रिवर वाटर को लिया था, सी वाटर को लिया था और हमने उसको हीट किया था। हीटिंग से क्या हुआ था, पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया था और नीचे हमारे पास क्या रह गई थी, इम्प्योरिटीज़ रह गई थी सॉलिड फॉर्म में। डिस्क्राइब वेरियस सोर्सेज ऑफ नेचुरल वाटर। सोर्सेज ऑफ नेचुरल वाटर को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। हाउ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी are developed in the soil and how it can be removed। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी जो हमने लास्ट में टॉपिक पढ़ा था उसको वो यहाँ पर लिखना है और साथ में मेथड्स लिखने हैं कि कैसे हमने वाटर लॉगिंग को रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि हम ट्यूबवेल लगाएंगे, हम प्लांट्स लगाएंगे, हम वाटर को ड्रेन्स के ज़रिए निकालेंगे, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द इम्पोर्टेंट स्टेजेस इन द वाटर साइकिल। इंडिकेट इन द डायग्राम द प्रोसेस दैट आर गोइंग ऑन। यहाँ पर जो बुक में आपके लिए जगह बनी हुई है, यहाँ पे आपने क्या बनाना है, वाटर साइकिल बनाना है, ठीक है। वाटर साइकिल में हम कैसे बनाएंगे, हम सन बनाएंगे। सन से क्या है, सन की रेज आती हैं, समंदर पर पड़ती हैं, पानी पर पड़ती हैं। पानी से क्या होगा, पानी गर्म होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। वेपर्स कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जाएंगे, स्काई में जाएंगे, वहाँ पर क्लाउड्स बनाएंगे। फिर क्लाउड्स क्या होंगे, क्लाउड से बारिश होगी, हम कहेंगे प्रिसिपिटेशन हुई है, बारिश हुई है। बारिश का पानी कहाँ आएगा, ज़मीन पर आएगा, ज़मीन से पौधों तक जाएगा, घरों तक जाएगा। उसके बाद वही पानी रिवर में और लेक्स के ज़रिए सी में आएगा और ये फिर वाटर साइकिल इस तरह चलता जाएगा। तो हमने एवापोरेशन उसमें मेंशन करना है, प्रिसिपिटेशन हमने लिखना है उसमें। इसके अलावा हमने प्लांट्स में एक दूसरा प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन, उसके ज़रिए भी वाटर वेपर्स बनने हैं, तो ये बनते हैं। तो इस प्रोसेस को हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स ऑन द स्पेस प्रोवाइडेड। नीचे जो डायग्राम्स दिए हुए हैं आपने इनके नेम्स लिखने हैं। हमारे पास फर्स्ट डायग्राम किस चीज़ का है, हमारे पास फर्स्ट डायग्राम बीकर है, ठीक है। हमारे पास सेकंड डायग्राम किस चीज़ का है, बर्नर है, बंसल बर्नर है। और थर्ड डायग्राम क्या है, हमारे पास चाइना डिश है। कि बच्चों हमारा अब चैप्टर वाटर का जो चैप्टर था एक्सरसाइज और रीडिंग दोनों हो गई है। अल्लाह हाफिज़।